सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। अम्मा रो क्यों रही है? तलाक हो गई है? अब्बा को तो गुजरे हुए बहुत साल हो गए अम्मा, अब तलाक कैसे हो गई? जितनी मारा तेनू टीवी पे। अब्बा टीवी पे तलाक क्यों देंगे? ओए अब्बे ने नहीं, जवेद ने। ये जावेद कौन है अम्मा? और जिन्हें तलाक दी है। लेकिन वो अब्बा नहीं है, मैंने बता रहा हूँ मैं। और मुझे नहीं, सीमा को। या अल्लाह, ये सीमा कौन है? हाय रब्बा, बड़ा ही जुल्म किया उसकी नंदों ने उस पे। आखिरकार रिश्ता मुका के ही छड्डा है उन्होंने। और बेड़ा गर्क ड्रामों का। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि ड्रामे कम देखा करें। अभी तो इसने खुदकुशी भी करनी है। अरे अम्मा छोड़े इन ड्रामों वालों को, इन्होंने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। सिवाय रिश्ते खत्म कराने के इनके पास और कोई मौजू नहीं। हाय बड़ी दर्दनाक कहानी है पुत्र, पैनफुल। हाँ, जिस मौजू से औरतें ज्यादा रोए बस वो कहानी पेश कर दो। वो जोर जोर से चपेड़े मारी है उसे। अरे अम्मा सब एक्टिंग है, एक्टिंग। हाय मुझे पता है पुत्र, एक्टिंग होती है, पर कहानियां तो हमारे ही घरों की पेश करते हैं ना वो। अम्मा अल्लाह ना करे हमारे घर में ऐसी कौन सी कहानी है भाई? हाय हाय रब्बा, अल्लाह ना करे हमारे घर में क्यों होगी ऐसी कहानी, तौबा कर। ओहो अम्मा, वैसे तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। इसे प्यार नहीं कहते, इसे जन मुरीदी कहते हैं। वाह! तलाक पे रोती हैं और प्यार को जन मुरीदी कहती हैं। आप औरतों का मसला क्या है? बस किसी औरत का कार उजड़ते हुए नहीं देख सकती। ये कौन आ गया? आ रहा हूँ भाई। ओए ओली जा, ओए ओली जा। अरे सम्मो तुम? मैं बर्बाद हो गई। एटीएम से पैसे निकलवा रही थी क्या? नहीं। ओह, तो क्या घर में डाका पड़ गया? भाई भाई मेरे डाका ही समझो। तुमने थाने में रिपोर्ट करवाई? थाना तो यहाँ लगेगा। यहाँ? हाँ, उसने बोला खुद को समझा क्या है? डाकू ने? आपके बिनोई मेरे शोहर ने। ओए होए, वो आजकल डाके मार रहा है। छोड़ रहा है। लंबी लंबी। मुझे छोड़ रहा है। वो वाकई छोड़ रहा है या तुम लंबी लंबी छोड़ रही हो? फिर भाई क्या हो गया आपको? मुझ पे कयामत टूट पड़ी है। क्या कह रही हो सम्मो मेरी बहन? मुझ पे कयामत टूट पड़ी, अब समझ आई? ओहो, मैं कह रहा हूँ आखिर हुआ क्या है? हाय अल्लाह, अल्लाह रिजवान, तुझे अल्लाह चुके, तेरा जनाजा उठे, मर जाए तू। अच्छा अंदर तो आओ। आ जाओ। चल बस कर दे समो, रोने से मसले थोड़ी हल होते हैं। अरे तो नाम मैं क्या करूं? शक्कर भंडारे पर डांस करूं? अरे ये क्या कर रही हो तुम? तो फिर और क्या करूं मैं? अरे सम्मो, हालात का मुकाबला हिम्मत से करना पड़ता है। अरे भाई, हालात का मुकाबला हिम्मत से होता है, तलाक से नहीं। अरे तुम फिक्र मत करो, अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो मैं उसे अदालत में लेके जाऊंगा। मेरे भाई, वो अदालत में केस करके ही मुझे छोड़ रहा है। कोई अल्लाह ना करे कि नौबत यहाँ तक आ जाए। कैसी बातें कर रही है? अरे अम्मा, आप कहाँ बैठी हैं? मसला अदालत तक पहुँच चुका है। अरे मैंने बड़ी ही खिदमत की है, लेकिन एक फप्पे गुटनी औरत है उसकी माँ। हाँ, तौबा करो तौबा मेरी बहन, तुम्हारी सास है वो। पूरे मोहल्ले में मशहूर है वो, सब लोगों के घर तबाह करने में। ससुराल के मुतालिक ऐसी बातें नहीं करते सम्मो। लो, तो मैं भला कोई झूठ बोल रही हूँ? जहाँ अम्मा जाके पूरे मोहल्ले से पूछ लो, सारे लोग गवाही देंगे। हाँ, अरे इधर उधर की बातों को छोड़ो, असल मुद्दे पे आओ। हाय पुत्र सम्मो, अपनी सास के बारे में इतनी गलत बातें थोड़ी करते हैं। अरे अम्मा, वही तो है फसाद की जड़, सारी नौबत यहाँ तक लाने वाली। मैं आपको अपनी छोटी ननद का बताऊं, हर वक्त ना फोन के साथ चिमटी रहती है, और अगर मैं कुछ कहूँ ना तो घर में एक बवाल मचा के रखती है। सम्मो परेशान ना हो, इस वक्त तुम्हें हिमायत की जरूरत है। हम साए मुल्क से? अरे नहीं, ससुराल वालों से। और वो भला मेरी हिमायत करेंगे? भूल जाओ भाई, वो जहर दे देंगे अम्मा मुझे। सम्मो कुछ भी है, वो तुम्हारा ससुराल है। ससुराल? अरे वही जो नंद बैठी है ना, वही सबसे आगे होगी कि भैया इनको छोड़ दो। नहीं सम्मो, ऐसा नहीं बोलेगी। अरे रहने दे भाईजान आप। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया अपनी ननद के लिए। अम्मा, आपको मैं बताऊं कैसे कैसे राज मैंने उसके छुपा के रखे। हाँ सम्मो, बस भैया बस, नेकी का तो भला जमाना ही नहीं रहा है। अच्छा, तुम जाके आराम करो, मैं ना उससे बात करता हूँ। आजा मेरी ती, आजा। ना रोना नहीं, ऐसी रोना नहीं बिल्कुल भी है। तुम कौन हो? मैं पिंटू कजन? लेकिन मेरा तो कोई पिंटू कजन नहीं है। मैं जेबो का कजन हूँ।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो मेरे भाई का घर है। ओहो, तो तुम सम्मो हो। तुम मुझे जानते हो? जेबो ने बताया था मुझे। और वैसे बड़ा बदतमीज है आपका शोहर। हाँ, मैं ही हूँ जो निभा रही हूँ। हाँ भाई हौसला है आपका। हाँ ना, अब मैंने बस उस शख्स के साथ ना नहीं रहना। वो आपको छोड़ रहा है या आप अपनी जान छुड़वा रही हैं? मैं भला क्यों जान छुड़ाऊंगी उससे? अरे भाई, जब किसी के साथ रहना ही नहीं है तो जान छुड़वाने वाली बात है ना। मुझे लगता है आप भी ना उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो और क्या मतलब था? अब आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अब तो अपने भाई के घर पे हैं। मसला क्या है? कुछ ना पूछे जी, मुझे तो कोई होश ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप वापस चले जाएं। इसलिए ना छोड़ाएगा आपको। तुम होते कौन हो मुझे भला ये मनहूस मशवरे देने वाले? मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। जा रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ। अरे रुके रुके, मेरा मतलब ये नहीं था भाई। अच्छा, तो फिर मैं रुक जाऊँ? आइडिया, मैं एफी को कहता हूँ कि तुम्हारे शोहर को फोन करे, पूछे कि मसला क्या है भाई। उसने तो ना अपने परों पे पानी भी नहीं पड़ने देना। औरतों से ज्यादा कैंची की तरह कचर कचर जबान चलती है उसकी। उससे तो ना महल्ले की औरतें भी पर्दा करके गुजरती हैं। वैसे जबान तो आपकी भी। हाँ हाँ निकालो, सारा तो मेरा ही कसूर होगा ना। उस आदमी से जाके कोई नहीं पूछेगा। उससे भी पूछ लेंगे, आप चुप हो जाएं बस। हाय मेरा दिल टूट गया, मैं बोला कैसे चुप हो जाऊं? ऐसे। ऐसे? और प्लीज अब नहीं रोना, हमें भी हलकान कर दिया आपने। छोटी बच्ची हो क्या? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। हाय बल्कीस, तुझे क्या बताऊं, मैं कितनी परेशान हूँ। मेरी धी कार आके बह गई है। आहो, पता नहीं केड़े गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। मैंने तो कभी अपनी बहू से भी नाइंसाफी नहीं की। हमेशा फुल्लों की तरह रखा है उसे। दिन में 2-3 बारी जान खाती। ओए बकवास ना करो बस। बल्कीस दुआ कर मेरी धी के लिए। चल ठीक है, मैं तुझसे फिर बाद में बात करती हूँ। हाय सपूत पुत्र, तुझे देखती हूँ ना मेरा कलेजा फाट जाता है। सही कह रही है माँ जी, माँ का कलेजा नहीं फटेगा तो फिर किसका फटेगा? तूने फिक्र नहीं करनी पुत्र। मैंने तो जिक्र भी नहीं किया था माँ जी, लेकिन पानी सर से ही गुजर गया। वो आ लेने दे उसे, मैं समझाऊंगी उसे। ज्यादा गुस्से से बात ना करना। और मुझे पता है मेरा जरा ब्लड प्रेशर का मसला है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। तुझे भी ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है? मेरा मतलब है कि ज्यादा गुस्से से ना करना, नाराज ही ना हो जाए कहीं। तो हो जाए, उसने मजाक समझ रखा है। हाय मैं तो सबको फोन करूंगी। हाय अम्मा, ये तो तुम्हारा ही फोन है। नहीं पुत्र, चाइना का है। बहुत ही प्यारा है, इफी भाई ने लेके दिया होगा ना? हाँ, मेरी हैप्पी टू यू पे गिफ्ट किया था उसने। वैसे अम्मा एक बात है, खुशकिस्मत है आप, मेरी सालगिरह पे तो इस घर में पकौड़े भी नहीं बनते। ते सालगिरह पे पकौड़े खाता कौन है? सालगिरह पे पकौड़े खाने मना है? वो सालगिरह पे तो केक नहीं कटता। रहने दे अम्मा, केक और वो। एक बार मैंने केक का कहा तो शाम को भी पेस्ट्री लेकर आया वो। मैंने पूछा ये क्या है तो कहने लगा केक का साचे पैक है। चल तू मुझे बता, तेरा इरादा क्या है पुत्र? अम्मा तुम बताओ ना, मैं उसे जान छुड़ाऊं कि नहीं? ये तो फैसला पुत्र तुमने करना है। तुमने क्या सोचा है, क्या फैसला किया है? आ लेने दो उन्हें, फिर मैं कोई फैसला करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू आ मेरे साथ अंदर। चल चल मेरी ती, ना परेशान हो। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। तुम? हाँ मैं। अरे तुम इंसान हो कि क्या हो? अबे तमीज से बात करो भाई। तो बीवी के भाई को क्या कहते हैं? अरे तो क्या भाई नहीं कह सकते क्या? अच्छा, तुझे भाई बोलूं, बीवी को बहन बोलूं? अच्छे रिश्तेदारी बना रहे हो यार। सारी दुनिया ससुराली रिश्तों का ना अदब लिहाज करती है। तो क्या रिश्तों से नहीं बुलाते? कीप क्वाइट, असल बात बताओ और फजूल बातें मत करो। अच्छा, तुम्हें फजूल बातें कर रहा हूँ। उस टाइम तो सारा खानदान कह रहा था इससे अच्छा लड़का हमें मिलेगा नहीं। अरे उस वक्त तो हमारा दिमाग खराब हो गया था, जब भी तो भुगत रहे। भुगत तो मैं रहा हूँ, फूलों की तरह रखा तुम्हारी बहन को। अब मेरा हाल देखो क्या कर दिया। वाह जी वाह, फूलों की तरह अगर रखते ना तो नौबत यहाँ तक ना आती। अच्छा, तो ये मैं लाया हूँ। तो और कौन लाया? पूछो अपनी बहन से, कैंची की तरह जबान चलती है। हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ते हैं ना। अंदर आ जाओ, बाहर भी तो तमाशा लगाया। मैं नहीं आ रहा अंदर, उसे बाहर बुलाओ। अच्छा अच्छा, अंदर तो आओ। एक बात बता दूं, अगर उसने कोई बदतमीजी की ना तो यही छोड़ दूंगा उसको। अरे भाई क्या इंसान हो तुम, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अम्मा अम्मा अम्मा, ये कौन है? ये सम्मो के शौहर हैं। अच्छा, तो ये है वो नमूना। क्या बात कर रहे हो भाई, घर के दामाद हैं। ये बीवी को छोड़ने का कह रहे हैं और आप इसको दामाद कह रहे हैं। हाँ कहते तुम ठीक रहे हो, है तो एक नंबर का घटिया इंसान। मेरी बहन को छोड़ने आए हो? क्या दुनिया का पहला शोर हूं जो बीवी को छोड़ने आया हूँ? इससे आगे की नौबत ही ना है तो अच्छा है। आगे और भी कुछ है तो दे दूं? इससे आगे जहर है, वो भी दे दे। तुम्हें दूं या तुम्हारी बहन को दूं? अब ना आप ज्यादती कर रहे हैं।
आपको बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। क्या बताऊं, कितना जलील करके रखा है, जानवर जैसी इज्जत है मेरी। अब वो तो शादी से पहले भी नहीं थी भाई। थोड़ी बहुत तो थी पहले। अरे देखिए मेरी बात सुने, घरों में छोटे मोटे मसले तो होते ही हैं। बाय द वे, आप कौन है जो इस मसले में बोलने वाले? ये मेरे कजन हैं। अच्छा, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से फैसला लें, अपना घर तबाह करना अच्छी बात नहीं है। वो तो अब मैं तबाह करके ही छोड़ूंगा। समो अब मेरे घर पे नहीं रहेगी। ठीक है बच्चू, हम भी ना कोई एक जहेज की चीज भी नहीं छोड़ेंगे, सब वापस लेंगे। एक तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी भिजवा देता हूँ। अरे इत्मीनान से तो बात कर लें आप। यहाँ सुनेगा कौन? अरे मैं आपकी सुनूंगा ना, आप आए आ जाए। चलो 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 चलो। आप सब लोगों ने ना जज बन के हमारा इंसाफ करना है। और डंडी बिल्कुल नहीं मारनी, अल्लाह को जान देनी है। आपने अरे आप दोनों लड़े नहीं, इत्मीनान से अपनी बात बताएं। लेकिन मायूस नहीं करना। आप इत्मीनान रखें और अपनी बात बताएं। क्या? अरे भाई अपना मुद्दा। वो क्या होता है? अरे क्या मसला है तुमको वो बताओ इन्हें। अच्छा, तो ये पूछ रहे थे इतनी देर से। आप लोग भी जो इसकी औकात है ना उसी में बात करें इससे। देख रहे ना क्या इज्जत है मेरी। इज्जत को छोड़ो, अपना मसला बताओ। बस एक ही बात है, इस औरत के साथ मेरा गुजारा नहीं है। आखिर वजह क्या है? ये ना मेरी बहन की इज्जत करती ना मेरी अम्मा की। जैसे तुमने तो मुझे बड़ा फूलों पे रखा हुआ है, पूरे मोहल्ले में मेरे को बदनाम करके रखा हुआ है कि मैं इनकी कमेटियां खा जाती हूँ। क्या नहीं खाती? सारा मोहल्ला हमारी जान तो खा रहा है। हाय हाय, क्यों समो? अब वो अम्मा एक दो कमेटी को हुआ है, वो मैंने वापस कर दी थी। वो कब की थी? मैंने अपनी अम्मा का सारा जेवर बेच के सबके पैसे दिए। तुम्हारी अम्मा ने कौन से उस जेवर से हाथ पीले करने थे अपने? हाँ सुन लो, ये अब मेरी अम्मा की तेल मेहंदी करवा रही है। कोई होश की बात कर। आप लोग एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। इफी भाई देखें कैसे अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं। ये तो वही जोरू का गुलाम। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और तुम्हें बोलने की जरा तमीज नहीं है। पहले इससे तमीज सिखाए, इसको घर वालों से माफी मांगे। मर जाऊंगी मगर उन ड्रामाबाजों से ना माफी नहीं मांगूंगी। मैं छोड़कर जा रहा हूँ इसे। अरे सुनो तो, तो चुप कर, सोचन दे कुछ। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बात करने की? हाँ मुझे क्या पता था कि वो इतनी बदतमीजी करेगा मेरे साथ। वाह, तो क्या उसने और दर्द देना था? कहता है कि तेरा भाई ना जोरू का गुलाम है। वो तो है ही बदतमीज, और तुम भी हो गई उसके साथ मिल मिलके। भाईजान अगर उसने मुझे वाकई छोड़ दिया तो? अरे तुमने खुद तो कहा था कि तुमने नहीं रहना उसके साथ। अरे वो तो मैं उसको भला डराने के लिए ही कह रही थी। वाह, वो डरने वाली चीज लगती है तुम्हें? है तो बहुत ही नौसिरेबाज। अरे भाई अब मैं क्या करूं? अब उसकी मिन्नत भी तो नहीं कर सकता मैं। भाईजान कुछ भी करें, मेरी तलाक तो रुकवाएं। अरे तलाक के चलती हुई आ रही है। आप ना एक काम करें, उसके अब्बा से जाके कहें। उसका अब्बा कैसे देगा? देने नहीं, रोकने का कहें। अरे वो भी ऊंची शहर है तो उसी का भाभी। भाईजान कुछ दे दिला के उसको मनाए ना। ये कोई पुलिस वाला है क्या? अरे तो बाबा मैं क्या करूं? अरे तो मैं क्या करूं? भाई हमारा फर्ज बिहाना था, हमने कर दिया। घर तो तुमने बसाना है ना। हाँ तुम्हारे लिए तो बोझ बन गई ना मैं। आज मेरे अब्बा जिंदा होते ना तो वो क्या कर लेते? अरे तो कोई मिन्नतें करते, अपने दिमाग की कोई तरले करते। मिन्नतें और तरले उसकी कभी भी नहीं भूला। क्या कह रहे भाईजान आप? देखो मेरी बात सुनो, बेहतर है कि तुम दोनों कोई समझौता कर लो। तुम्हारी भाभी ये ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ रहने दो बस, आपको तो अपनी बीवी से ही मतलब है, बहन का घर उजड़ जाए बस। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और रात की सारी बातों को भी। खुदा हाफिज। हाँ। क्या मुसीबत है यार। ओए समो, ये कौन सा टाइम है सोने का? ओए उठ जा समो। समो समो, इफी, रिजवान, ओए पिंटू। क्या हुआ? क्या हुआ? ओ इसको क्या हुआ है? ये क्या सो रही है बेवक्त का? सम्मो, अरे सम्मो होश करो सम्मो। क्या हुआ अम्मा? ओए ओए, इसने तो गोलियां खाई है। तो अम्मा इसको फिर सोने देते ना। ओ नहीं हो नहीं, इसको जगाओ, फटाफट जगाओ। सम्मो सम्मो उठ जा सम्मो। मैं कहूँ? अरे सम्मो तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? हाँ क्या? कसम कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हाय नहीं मरे तेरे दुश्मन। उठ। अम्मा इसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने ज्यादा गोलियां नहीं खाई, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। अरे सम्मो ये क्या बचपना है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे छोड़ो, कोई मेरा नहीं है। एक छोड़ा दूसरा मेरी फिक्र ही नहीं कर रहा। तुम्हारा कोई दूसरा शौहर भी है? और क्या बकवास कर रहा है तू? शायद ये मेरा कह रही है अम्मा। ओए तू जाके रिजवान को बुला, नहीं तो उल्टी कर। अच्छा वो तुम आ गए। क्या हो गया? तुम्हारे पीछे मर रही है,
बेहिस इंसान, तो मरे। और तेरा ते बेड़ा गर्क ही हो जाए। गोलियां किससे खिलाई हैं? अरे भाई हम क्यों गिराएंगे? ताकि ये मरे और कत्ल का इल्जाम मुझ पर आए। मैं सब जानता हूँ। देख रही हो ना इन सबकी अकलमंदी। अरे भाई इन हालात के अंदर जो है बीवी से प्यार से बात करो। बाकी गोलियां भी खिला दो। खबरदार गर्दन काट दूंगा तुम्हारी अगर तुम मेरी बहन की तरफ बढ़े तो। खुद ही मर रही है तो मुझे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। कौन सी बीवी? अभी तो तुम इसको छोड़ रहे थे। तुम भी तो बहन को घर से निकाल रहे थे ना। मैं क्यों निकालूंगा अपनी बहन को भाई? अच्छा तो ऐसी जहर खा लिया उसने? ये तेरी मेहरबानी है। मैं क्या जहर बेचता हूँ? उससे अगर कुछ हुआ ना तो तू फांसी के लिए तैयार हो जा। मैं क्यों? तुम्हारे घर पे मर रही है वो। अरे मर तो तेरी वजह से रही है ना। मैं क्या करंट हूँ? ओ भाई खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दे। उसे जबानी छोड़ू या कागजात भेजूं? कभी तूने सोचा कि तलाक कितनी नामुराद है? पता नहीं, मुझे कभी हुई नहीं। देख भाई उसने फिर से जहर खा लेना। थोड़ा थोड़ा खा रही है, उसे पूरी खुराक दे दो ना। अरे भाई ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मेरा इरादा तो नहीं था। तेरी मिन्नत समझ दे के अपना फैसला चेंज कर लेता हूँ। वाकई रिजवान तू कितना अच्छा है मेरे भाई। लेकिन एक काम तुमने अपनी बहन के लिए करना है। वो क्या? गाड़ी लेके देनी है। मैं अपने अच्छा होने के अल्फाज वापस लेता हूँ। तू बहुत ही कोई घटिया चीज है भाई। तो फिर मैं छोड़ रहा हूँ। अरे मैं क्या शोरूम तोड़ के लाऊंगा क्या? ये तेरा मसला है, लेकिन मेरी शर्त यही है। पता नहीं किस खबीस मिट्टी से बना ये शख्स। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। मैं सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लूंगा। ये क्या कह रहे? तो फिर क्यों दे रहे सेकंड हैंड गाड़ी? भाईजान आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना। इसकी शक्ल है नई गाड़ी वाली। क्यों, क्या है मेरी शक्ल में? नहीं भाई, महंगी गड्डी खरीदने की हमारी हैसियत ही नहीं है अभी। आप ना रखें, मुझे तो नहीं लेके देना। तूने क्या घर में हिस्सा डाला था? अच्छा बेगम मैं जा रहा हूँ, तुम कोई और शोर देख लेना। तुम्हें तो बोलने की तमीज बिल्कुल भी नहीं। अच्छा भाई खुदा हाफिज। ओए ठहर जा। अगर नई गाड़ी देने का मूड बन गया तो ठीक है, वरना मेरा रास्ता खोटा ना करो। अरे तू तो खुद खोटा इंसान है। ओ चुप कर, मैं बात कर रही हूँ। अम्मा समझदार है, इन्हें सब पता है। मामला पुरानी गाड़ी से हल नहीं होने वाला। अरे भाई 1-2 साल पुराना मॉडल तो चलेगा ना। नहीं, मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए बस। अच्छा मुफ्त में है तो न्यू ब्रांड गाड़ी, वाह। क्या मैं मुफ्त में दामाद लगाऊं इस घर में? गड्डी नवी ले देंगे पर गड्डी समूद के नाम होगी। क्यों, गाड़ी तो शौहर के नाम होती है। बीवी के नाम क्यों नहीं हो सकती? ये तो पहले खानदान को जीने नहीं देती, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। और गड्डी लेने के बाद तुम इसे तंग नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा बस। कि मेरे जैसा घटिया शौहर कोई नहीं होगा। एक शोरूम से किताब लाया हूँ, इसे 25 लाख से गाड़ी शुरू होती है। हाँ 25 लाख तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे अब्बा जी ने यहाँ कमा के रखे हुए। और तू फिर अब्बा तक क्या बगैर गाड़ी के? क्यों तुम्हारे अब्बा तक कोई पैदल नहीं जा सकता? ओ इधर ले आ तस्वीरें, हम खुद देख के ना कोई अच्छी सी गाड़ी तुम्हें दे देते हैं। थैंक यू अम्मा। तू भी शामिल है इसमें? नहीं, मैं तो तलाक टालने पर कह रही हूँ अम्मा। पता नहीं अम्मा ये मेरी मुसीबत क्यों नहीं टल रही है। टल गई, अब तो मैं सोचूंगा भी नहीं। चलो ये लो। बहुत बहुत मुबारक हो। भाई, खैर मुबारक। बहुत अजीम भाई है जी। घर गिरवी रख दिया मैंने अपनी बहन के लिए। अब कभी नहीं सुनोगे कि मैं सम्मो को छोड़ के जा रहा हूँ। अब बस मोहब्बत से रहिएगा। बस एक बात है, गाड़ी नई नहीं है, बड़ी तो है ना। 27 लाख की है, 2 साल पुराना मॉडल तो है बस। लेकिन अपनी बहन को समझा लो, गाड़ी तो मुझे मिल गई है, मेरे घर वालों की इज्जत करनी होगी इसे। 21 तोपों की सलामी है तुम्हारे घर वालों को, वो भी तो इज्जत करे ना इसकी। वो तो पाँव धो के पीते हैं इसके। क्यों, उन्हें साफ पानी से मना है? अरे भाई लड़ क्यों रहे, खुशी खुशी जाने दो ना। हाँ भाई हाँ, जाओ हमारी जान छोड़ो जाओ। देखा, ये इज्जत है मेरी इस घर के अंदर। जो दामाद गाड़ियां मांगते ना उनकी यही इज्जत होती। भाई आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जो इसने किया ना वो भी मैं नहीं भूलूंगा। मेरी बहन एक गाड़ी क्या मांग ली, बड़ा जुल्म कर लिया मैंने। अरे चलो ना, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है गाड़ी में बैठने के लिए। चलो ठहरो एक मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। अब कोई फरमाइश मत डाल देना, मैं बता रहा हूँ। इतने दिन इधर रहा हूँ, घर पे कोई राशन वाशन भी नहीं है। वाह, तो हमारा किचन खाली करके जाओगे क्या? अगर इस माह का राशन मिल जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अरे मैंने यहाँ क्या डिपो खोल रखा है? गाड़ी की टंकी भी तो फुल करानी है ना आपने। तो तुम जान छोड़ोगे या नहीं? अरे पेट्रोल तो आप खुद डलवाएंगे ना। भाई पहली बार तो पेट्रोल ससुराल वालों की तरफ से होता है ना। हाँ भाई, वो अगर राशन का हो जाता कुछ तो। अच्छा एक बात तय है, पेट्रोल और राशन के बाद फिर नहीं आना आप लोग यहाँ। जी बिल्कुल भी नहीं। अरे ये ले मुझसे ले, 1 2 3 ये ले। तुम क्यों दे रहे हो? अरे मैं भी इस घर में रहता हूँ, मेरा भी तो फर्ज है ना। चलो अब निकलो यहाँ, चलो। मतलब ये क्या बात हुई फिर भाई? चलो अब निकलो।
शुक्र है यार, ये मसला तो हल हुआ। खामखा घर में लड़ाई चल रही थी। अल्लाह करे भाई अब खुश रहे बस। अब क्या मसला है? गाड़ी ले तो ली उसने। अरे तुम जानते नहीं हो वो कितना घटिया और कमीना शख्स है। अरे तो आपने देख के शादी करनी थी ना। अब मैंने तो देख के की है। मैं सम्मो की बात कर रहा हूँ। अरे तो उसे देखने की क्या जरूरत थी? ओ भाई, उसकी शादी देख के करना थी। किसे देख के करना थी? जिससे शादी कर रहे थे। अरे शादी तो मैं तुम्हारी कदम से कर रहा था। जब सम्मो की शादी कर रहे थे तो रिजवान का खानदान अच्छी तरह देखना चाहिए था ना। अरे उस वक्त तो सारे ही बड़े नेक थे। गाड़ी तो ले दी, अब घर भी तो छुड़वाना होगा। क्यों? किसी के कब्जे में? घर गिरवी रख के तो गाड़ी ली है। किधर गया ये? किधर है? क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? इससे पूछो, चोरी की गाड़ी थमा दी मुझे। अरे क्या कह रहे हो? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। चलो शुक्र है। शुक्र नहीं, पकड़े तो तुम ही जाओगे। क्यों भाई क्यों? गाड़ी तो तुम्हारे नाम है ना। लेके तो तुमने दी है ना। लेकिन पुलिस तो मालिक को पकड़ेगी ना। ओके, डीलर से बात करो। अच्छा मैं बात करता हूँ। अबे ये क्या मसले आ गए। हाँ सलीम, अरे भाई मैं ठीक हूँ। ये बताइए तूने क्या किया यार? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने चोरी की गाड़ी पकड़ा दी। हाँ अबे हाँ भाई, पुलिस जो है ना मेरे बहनों के पीछे पड़ी है। माना कि वो घटिया है और बहुत ही कमीना इंसान है, लेकिन प्लीज कुछ कर यार, ये मामला सॉल्व करवा दे प्लीज, जल्दी कर। हाँ क्या कह रहा है वो? हाँ अब वो ये कह रहा है कि थोड़े दिनों के लिए बहनोई को पुलिस के हवाले कर दो, कुछ नहीं होता। कमाल है, मार मार के मुझे दुम्बा बना देंगे। अब तुम ऐसा करो कि तब तक तुम ना घर से बाहर मत निकलो, और जब पुलिस आए तो तुम कहते ना कि तुम नौकर हो। यानी मुझे नौकरों की तरह यहाँ काम करना पड़ेगा? देख लो भाई, पुलिस की छितरौल से बचने का यही वाहिद तरीका है। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। हाय रब्बा, कहाँ चला गया मेरा खाविन? अरे भाई हमें क्या पता, अभी तो अच्छा खासा यहाँ काम कर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे भाईजान, आपने भी ना इतने घर के सारे काम कराए, मेरे खाविन को आदत नहीं है इतने काम करने की। तो क्या सारी उम्र वो निकम्मा ही रहता? अम्मा, तेरी बेटी का सुहाग चला गया तेरे बेटे की वजह से। हाय हाय, नहीं कहीं नहीं गया, आ जाता वो आ गया। अरे आ गया। अरे तुम कहाँ चले गए थे? अगर तुम्हें पुलिस पकड़ लेती तो हम गाड़ी के पैसे कहाँ से भरते? 2 गाड़ियों के पैसे दूंगा। और हमारे बैंक का कर्जा? हाँ वो भी दे दूंगा। अरे खाविन, तुम्हारी क्या लॉटरी निकल आई है? हाँ, कौन सी लॉटरी? सेठ साहब की नाबीना बेटी से शादी करके आ रहा हूँ। उससे कहा जितने पैसे चाहिए ले लो, पर अपनी पहली बीवी को छोड़ दो। ओए देख क्या रे, 100 रुपए जो इसको छोड़ना नहीं। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।